मान लभेत। अब कहिए चंडी मैया की जय। तो माताओं सज्जनों, जब देवताओं ने मां की आराधना की उस समय मैया ने एक अद्भुत रूप दिखाया। ये ऐसा रूप कभी और प्रकट नहीं हुआ था मां का कि कोटि सूर्य प्रतीकाशम करुणा रस सागरम दर्शयित्वा जगद्धात्रीं सानंत नयनोद्भवा। करुणा रस से भरी हुई मां, पहले तो देखिए ऐसा तेज है, करोड़ों सूर्य एक समान तप रहे हो तब ये तेज है मां का। और मां के सारे शरीर में केवल नेत्र ही नेत्र हैं, पूरे अंग में नेत्र हैं, माथे पर, गालों पर, मस्तक पर, हाथों में, सब जगह केवल नेत्र ही नेत्र है। कि मोचयामासु लोकेषु वारिधारा सहस्रश नवरात्रं महावृष्टिर् भून्नेत्रोद्भवैर्जलैः। माने उन नेत्रों से वर्षा की, आंखों से नेत्र से अश्रु बह रहे हैं। ये आंखें कब रोती हैं? जब कोई दुख होता है तब ये आंखें रोती हैं। अथवा तो किसी मां को अपने बच्चे से भेंट हो जाए, जब मां अपने बच्चे को देखती है ना तो उसके आंखों से उसकी करुणा छलक पड़ती है, रोना आ जाता है उसको। मणिद्वीप में रहने वाली जगदम्बा की प्रजा आज दुखी थी इसलिए तो मां रो रही थी। अथवा तो मणिद्वीप में वास करने वाली जगदम्बा आज धरती पर अपने पुत्रों से मिलने के लिए लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों के बाद आई थी, इसलिए तो नैनों से वर्षा हो रही थी। एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे 9 दिन 9 रात्र तक होती रही ये वर्षा। 9 दिन 9 रात्रि तक ये आंखों से मां के वारिधारा सहस्रशः किसलिए हुई? मोचयामासु लोकेषु, पृथ्वी के अपने प्राणियों को के दुख को दूर करने के लिए। और हाथों से क्या हुआ? बोले हाथों से मां ने शाक आदि की, फल की, अन्न की, कंदमूल की वर्षा करी। इसलिए सब देवताओं ने मां को शाक वृष्टि करने के कारण क्या नाम दिया? शाकंभरी। शाकंभरी मैया की जय। और अनेक नेत्रों से युक्त मां का ये जो शरीर था, इसको देवताओं ने क्या किया? क्या कहा? शताक्षी। बोलिए शताक्षी मैया की जय। मां को जब ये बात पता चली देवताओं से, ऋषियों से कि दुर्गम दैत्य जो है वो पाताल में ब्राह्मणों के, देवताओं के सारे मंत्र और वेदों को लेकर के चला गया है, वो देवताओं के द्वारा अजय हो चुका है। मां ने अपना एक अद्भुत रूप प्रकट किया, सिंह वाहिनी का रूप, सिंह पर आरूढ़ हो गई अब। और मां का अब वस्त्र कैसा था? बोले लाल रंग का परिधान। मां के चेहरे पर क्रोध की तमतमाहट से मां का चेहरा लाल दिखाई दे रहा था। देवताओं ने मां के इस रक्तांबर परिधान पर कुमकुम से मां का अर्चन किया। कुमकुम से रक्त रंजित है मां, लाल रंग के वस्त्र है मां के, आंखें भी क्रोध से दुर्गम के प्रति लाल लाल है। पाताल में मां भगवान दुर्गा प्रविष्ट हुई और दुर्गम दैत्य आया। दुर्गम दैत्य की सेना का भगवती संहार करने लगी। दुर्गा रणचंडी बनकर के सारी प्रजा का संहार करने लगी। दुर्गम तो बलशाली था ही, बहुत देर तक मां से वो युद्ध करता रहा। फिर अंत में मां ने उसकी लीला समाप्त करने के लिए मां ने 15 बाण चढ़ाए। चतुर्भिश्चतुरो वाहन बाणेनेकेन सारथिनः। 4 घोड़ों पर, एक सारथी पर, द्वाभ्याम नेत्रे भुजौधाभ्याम, 2 नेत्र पर, 2 भुजा पर, और ध्वजिनेकेन पत्रिणा, एक से उसकी ध्वजा को काट दिया। कितने हो गए? 10 बाण हो गए। और 5 बाण पंचहृदयं तस्यः बिभ्याद जगदम्बिका। 5 उसके हृदय पर बाण मारे, उसके 5 प्राणों को मां ने एक साथ विलीन कर दिया। देखिए बड़ी अद्भुत बात है, यदि 5 प्राण एक में विलीन हो जाए तो जीव की मुक्ति हो जाती है। 5 एक साथ बाण माने, हृदय पर मारे, तो ये 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान,
ये पांचों प्राण जो है एक साथ उसके खंडित हो रहे हैं, इसलिए उसके ब्रह्मरोंद को फाड़ करके प्राण ज्योति जो है मां के ही मुख में समाहित हो गई दुर्गम की। दुर्गम के प्राण ज्योति मां के मुख में समाहित हो गई। उस दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण ही और दुर्गम दैत्य को मां का सायुज्य प्राप्त हो गया। जैसे पूर्व काल में महिषासुर को प्राप्त हुआ था, ऐसा ही आज दुर्गम दैत्य को प्राप्त हुआ है। इसीलिए संसार में उन्हीं शताक्षी शाकंभरी को हमने दुर्गा नाम दिया। दुर्गम संकट हंत्रीति दुर्गेति प्रतिता भुवि। दुर्गा दुर्गमालोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी। दुर्गमा दुर्गमता दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गमा दुर्गदारिणी। दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा दुर्गदारिणी। सर्वबुद्ध्या अधिदेवी अंतर्याम स्वरूपिणी दुर्गम संकट हंत्रीति दुर्गेति प्रतिथा भुवि। प्राणियों के दुर्गम संकट का हरण करने वाली ये मां दुर्गा है। माताओं सज्जनों, तो सज्जनों माताओं, इस प्रकार से मैंने प्रजा को स्वस्थ किया। तब से ही इस धरती पर ये नवरात्र व्रत की प्रथा आरंभ हुई, क्योंकि मां ने शाकंभरी ने प्रकट होकर के 9 दिन नवरात्र तक प्रजा की ने वर्षा की है। शाक आदि अन्न आदि दिया है प्रजा को। मां ने हमको अन्न जल शाक आदि दिया है। और इसीलिए हम लोग व्रत करके इन वस्तुओं का उतने दिन के लिए त्याग करते हैं। देखिए, हमने कहा ना कि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो तो ठीक है कि भाई आहार, ये ऋतु संधि होती है, इसमें आहार का संयम होना चाहिए। लेकिन इसका यदि आप भावनात्मक पक्ष देखेंगे, भावनात्मक पक्ष यही होता है